Good morning to all. Welcome back. Last time we had done with some numericals of molarity, normality, molality, and mass percentage. Today we will discuss certain difference between molarity and molality. So we have molarity capital M and molality small m. Okay, so first one is a unit of molarity. You know what is molarity? Molarity is a number of moles. ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? सो नंबर ऑफ मोल्स की क्या यूनिट होती है? मोल की यूनिट मोल ही होती है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो मोल पर लीटर. एंड what is the unit of molality? It is a mole per kg because molality is a number of moles of solute dissolved in per kg of solvent. उसमें मास देखा जाता है, ध्यान रखिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +1 भी आपने ये किया था. ठीक है, सो वाई मोलैलिटी इज बेस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन देन मोलैरिटी. क्योंकि हमें पता है ठीक है, मोलैलिटी में किसको हम करते हैं कंसीडर? मास को कंसिडर हैं. और मोलैरिटी में किसको कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब हमने इन दोनों का रिलेशन देखना है टेम्परेचर के साथ. तो अगर आप मोलैरिटी को टेम्परेचर देंगे और मोलैलिटी को टेम्परेचर देखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम मास को टेम्परेचर देते हैं, हमें पता है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं मास पर कोई भी असर नहीं होता. मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैं एसी के रूम में बैठूं, ठीक है, और अभी मेरा वेट 50 kg है अगर, और एसी मैंने कितना कर दिया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा टेम्परेचर बढ़ने से मेरा वेट 50 से कितना हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा. डेट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो मास आपका टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता. तो अगर मास टेम्परेचर के साथ आपका चेंज नहीं होता, दिस मीन्स, ठीक है, तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज भी नहीं होगा. सो दिस इज योर पॉइंट. ठीक है, सो मोलैलिटी दैट इज मास इज नॉट चेंज विथ, ठीक है, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर. ठीक है, whereas molality that is volume change with the temperature. That's why molality is the best for expressing the concentration than a molarity. तो ये था हमारे पास which one is more. ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम. अब हम मोलैरिटी में क्या आता है? मोलैरिटी में आता है वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के साथ चेंज करता है. जैसे सपोज करो एक आपने पैन में 1 लीटर पानी डाला है, अगर आप उसको आधे घंटे तक उबालते रहे, ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा? 800 ml ही बचेगा. और इसको उबालते रहो तो कितना बचेगा? 600 ml ही बचेगा. तो देखो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम पे क्या असर हो रहा है? वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, सो आपका मोलैलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, पर मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि मोलैरिटी पर टेम्परेचर का असर पड़ता है. अब नेक्स्ट हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो करने हैं मोल फ्रैक्शन के. सो मोल फ्रैक्शन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है. सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो मोल फ्रैक्शन समझने से पहले कि सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? अपने सॉल्यूशन का. क्यों निकालना है सॉल्यूशन का? क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है. ठीक है, ये कंसंट्रेशन बताती है. किस में बताती है कंसंट्रेशन? सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बताती है. सो यू हैव सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड बोथ कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. ओके, अब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बी के साथ. ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास? एक्स. मोल फ्रैक्शन एक्स है, सॉल्यूट इज एक्स बी, सॉल्वेंट क्या हो गया? एक्स ए. ठीक है, अब आपने निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग अलग से. ठीक है, तो एक्स बी क्या हुआ? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, यहां पे दिया है आपके पास एन बी. तो एन बी क्या होता है? एन ऑलवेज रिप्रेजेंट मोल. और बी किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को. तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ए क्या हुआ? ए किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को. सो मोल ऑफ सॉल्वेंट. और अगेन एन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एन बी रिप्रेजेंट करता है आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को. ठीक है, तो लग गया आपको पता. एक्स पी क्या होगा? तो एक्स पी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा आपके पास?
moles of B for solute, moles of solute upon moles of solute plus solvent. ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है, वैसे सेम आपने क्या निकाला है, एक्स ए, तो एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स एन आपको निकालना आता है, एन क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक है, अब आपने मोल फ्रैक्शन के लिए डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, दिस इज आपका ये क्या हुआ, ए, वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट क्या है, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो, ठीक है, वन कंपोनेंट टू, अब उसके बाद क्या है, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, दोनों कंपोनेंट का सम, टू सम ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, तो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगेन इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल के वे में इसको कैसे समझेंगे। सो यू हैव न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगेन ये जो 2% है, ये क्या हो सकता है आपके पास, वेट बाय वेट भी हो सकता है, या वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो आप अगर 2% के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, वेट बाय वेट, अगर मैं लेती हूँ वेट बाय वेट, ठीक है, तो 2% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट है और वेट कितना है, वेट ऑफ CO2 कितना है, 2, ठीक है, और वेट ऑफ वाटर कितना है अब 98 ग्राम। अब आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 2% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2% कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 98 ग्राम पानी है, तो दोनों का ही आपने क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही मोल फ्रैक्शन निकाला, ठीक है, 2% कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि उसमें पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है प्लस वाटर क्या है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अगेन अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और जब आपके पास यहाँ पर 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बन जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है आपके पास एन, देखो ये अमाउंट में क्या है, लेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कम होती है, वाटर अमाउंट में हमेशा क्या है, मोर है, और जो लेस होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी के साथ, सॉल्वेंट को ए के साथ। तो ये क्या हो गया, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला यहाँ पे, एक्स बी एक्स ए, अगेन सो व्हाट इज एक्स बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सो एन ए आपके पास क्या हो गया, ठीक है, अब आपने एन ए निकालना है और एक क्या निकालना है, एन बी निकालना है। तो अब आप एन ए कैसे निकालोगे, सो वी हैव एन ए क्या हुआ, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए क्या है आपके पास, वाटर। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, कितना वेट है वाटर का 98, और वाटर का कितना होता है वेट 18। ठीक है, तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है। अब एन बी किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो गिवन वेट कितना था 2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है 44, तो आप निकालो एक्स ए 98 अपॉन 18, 98 अपॉन 18 प्लस 244, दिस वन। और
आपके पास सिमिलर एक्स बी के निकल जाएगा 2/44 98/18 2/44। तो आपने दोनों की ही वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।